everyone, welcome back to my channel The Learning Junction. I am your educator Sakshi Sharma, and in this video we are going to start a new chapter, that is synthetic fiber and plastics. So my dear students, synthetic fiber and plastic, ये चैप्टर में हम बात करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होती है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिक एंड इट्स टाइप. ठीक है. सो फाइबर क्या होता है? हम सब क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? ये क्लोथ्स बनते हैं फैब्रिक से. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक, और फैब्रिक हमें किससे मिलता है? फाइबर से. ठीक है. फाइबर होते हैं हमारे दो तरीके के, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होते हैं नेचुरल फाइबर, और अदर वन इज आर्टिफिशियल फाइबर्स. आर्टिफिशियल को क्या बोल सकते हैं हम? मैन मेड या फिर सिंथेटिक, मतलब जिसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको खुद बना सकते हैं. सिंथेटिक फैब्रिक. सो नेचुरल फाइबर्स के दो सोर्स होते हैं, वन वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, एंड अनदर वन वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. सो प्लांट से जो मिलते हैं उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉटन हो गया, राइट, जूट हो गया, ये आते हैं हमारे प्लांट के केस में. एनिमल से जो मिलते हैं, दीज आर सिल्क, राइट. Silk is a basic example of natural fiber we get from animal, that is from silkworm. ठीक है. और सिल्कवॉर्म को जब रियर किया जाता है, राइट, उसको भी एक टर्म देते हैं हम, सीरीकल्चर. ठीक है. सो ये हमारे थे कुछ नेचुरल फाइबर्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. फिर आते हैं हमारे वो फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, जो मैन बनाता है. ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया. ठीक है. और आजकल जैसे आ रहे हैं पॉली सिल्क, पॉली कॉटन, cotton blends. So those who are very interested in buying clothes must be aware about these types of material that we get in the wardrobe session. और होंगे कुछ तो जो गर्ल्स होती है उनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि कॉटन के क्लोथ्स कैसे होते हैं, सिल्क के कैसे होते हैं, रेयन के कैसे होते हैं, नायलॉन के कैसे होते हैं, पॉली सिल्क कैसा होता है. नाउ यहाँ से एक टर्म आती है हमारे पास, पॉली. पॉली क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं उसके अंदर जो उसके फाइबर बनते हैं वो छोटे छोटे आर्टिफिशियल चेन से बनते हैं, जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती है, स्मॉल यूनिट्स, जिसको बोलते हैं पॉलीमर्स. ठीक है. तो अब हम पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीमर्स. सो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स बेसिकली छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिनको मिलकर हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है. पॉली दो ग्रीक वर्ड से बना है. पॉली का मीन्स होता है मैनी, एंड मर मीन्स पार्ट या फिर यूनिट. ठीक है. जब ये सारे एक साथ मिलकर एक चेन बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमर. पॉलीमर को हम फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. ठीक है. इसका बेसिक एग्जांपल है सिंथेटिक में प्लास्टिक. पर ऐसा नहीं है कि हर बार ये सिर्फ आर्टिफिशियल फाइबर में ही एग्जिस्ट करे, नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कॉटन में. कॉटन इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जैसे सेल्यूलोज से बनता है. और सेल्यूलोज बेसिकली क्या होता है? दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. Now let's talk about the types of synthetic fibers. So in this chapter we will talk about 4 types of synthetic fibers. First one is rayon. Rayon क्या होता है? Rayon आजकल बहुत मार्केट में भी बहुत चलता है, and it is a very good cloth. You can see it yourself. ये बहुत शाइन करता है. ये ऑलमोस्ट आपको जब आप उसको टच करके देखोगे तो ये आपको सिल्क जैसा लगेगा. सो हुआ ऐसा कि चाइनीज़ थे जिन्होंने सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाया था, तो उसके बाद बहुत लोगों ने
पर उनका उस टाइम क्या होता था कि वो एज अ सीक्रेट उसको रखते थे, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट बिहाइंड मेकिंग सिल्क। तो काफ़ी लोगों ने ट्राई किया टू मेक अ क्लॉथ सिमिलर टू सिल्क। तो ये फिर उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट किया वुड पल्प से, जिससे कि रियॉन बना, एंड रियॉन इज़ क्लोज टू सिल्क। ठीक है, तो इस वजह से रियॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। ऑल्दो इट इज़ मेड अप ऑफ वुड पल्प एंड वुड पल्प इज़ नेचुरल, येट इट इज़ नोन एज सिंथेटिक फाइबर। और इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, देखो रियॉन क्या होता है, सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो इन दैट केस रियॉन इज़ एन अल्टरनेट फॉर दैट। अगर आप सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते देन यू कैन वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ रियॉन, दे विल गेट द सेम shine and the texture which you get in silk. And another thing about rayon is it can be mixed with cotton also, so we can get mats, carpets that are made up of rayon, so it is quite a good option as compared to silk if you want to go on your budget, right? Then next is nylon. Nylon क्या था, ये 1931 में नायलॉन को कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर किया गया था। सो नायलॉन क्या है, ये कम्प्लीटली आपका सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कोई भी आपके नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ था। और नायलॉन के यूजेस क्या क्या थे, दैट नायलॉन वाज वेरी लस्ट्रस, ठीक है, काफ़ी लस्ट्रस था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इसका। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेंट्स, राइट, टेंट बनाने के काम भी आता है। और 3-4 जगह और ऐसी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप नायलॉन का यूज़ देखोगे। देन कम पॉलीएस्टर, आवर थर्ड सिंथेटिक फाइबर इज़ पॉलीएस्टर। ये फाइबर बना हुआ है रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर से। अब एस्टर ना एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें एक फ्रूटी जैसे स्मेल आती है, मतलब फ्रूट लाइक स्मेल आती है, उसकी यूनिट को मिला के पॉलीएस्टर बनता है। पॉलीएस्टर की हमने देखा होगा कि पीईटी की बोतल आती है, पीईटी के जार आते हैं, राइट। और टेरिलीन भी आजकल काफ़ी कॉमन फाइबर है, उससे भी बनता है। देन कम्स टू द लास्ट सिंथेटिक फाइबर दैट इज एक्रेलिक। Now the fourth type of synthetic fiber is acrylic. Acrylic क्या है? It is also another type of synthetic fiber which is a good substitute of wool. तो wool क्या होता है? If we obtain a wool, it is obtained from our natural source that is sheep, right? sheep या याक से मिलता है। तो जो भी चीज़ आपको नेचुरली मिलती है, नेचुरली आपको डिराइव करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस लगती है। सो टू कीप अप दैट प्रोसेस, तो वो चीज़ आपकी मोस्टली एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक। तो सिंस इट इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट ऑफ वुल, सो इट कैन बी ईजिली, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड कोट्स in the winter. So that is the use of acrylic. But as we know, अगर हर चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स में के कोई भी अगर आप क्लोथ यूज़ करते हो तो वो ईजिली फायर कैच करते हैं, जिससे कि वो क्या है, बर्न हो जाता है, आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है। दैट इज़ अ थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे ड्राई अप क्विकली। तो कोई भी आप सिंथेटिक क्लोथ को और या फिर एक नेचुरल क्लोथ को साथ में वॉश करके सुखाने के लिए रखेंगे तो यू विल नोटिस कि जो मैन मेड होता है, जैसे कि रियोन हो गया या पॉली कॉटन हो गया या पॉली सिल्क हो गया, मतलब जो भी ब्लेंड वाले होंगे वो ईजिली ड्राई अप हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द प्योर का क्लोथ। देन दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब उनकी लॉन्जिविटी बहुत रहती है। If you buy and store a synthetic fiber, that will remain for like 4 to 5 years easily. But for the pure or natural fiber, it will take like 2 or 3 years. You will feel that it has worn out. It is not that new. Then third point is they are cheap. ये आपके पॉकेट पे भी बहुत लाइट रहते हैं। दे आर वेरी इजीली अवेलेबल, अफोर्डेबल होते हैं। फोर्थ, दे आर इजीली अवेलेबल।
राइट, ये आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं और आजकल तो जैसे ऑनलाइन का ज़माना है, सो यू गेट सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन गेट इट एनीवेयर इन द डिस्काउंट एंड they are practically everywhere. Then fifth is they are easy to maintain. Now synthetic fibers are really easy to maintain. You can keep them in wherever condition you want. Maybe in 3 or 4 cases it may be written on the instruction like how to store them. So these are, so in this video we have covered about the fibers, right, about the type of synthetic fibers and the characteristics of synthetic fiber. In next video I am going to tell you about the plastics. Thanks for watching.